महाराष्ट्र के अमरावती जिले की दहलीज पर खड़ी ऐतिहासिक नगरी अचलपुर की नब्ज भी अब कोरोना संक्रमण को लेकर जोर जोर से धड़कने लगी है। जब विदर्भ न्यूज के पूर्वानुमान के मुताबिक शहर के सभी कोविड अस्पताल हाउसफुल हो चुके हैं, अब अगर शहर अथवा क्षेत्र में एक भी मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे कहाँ इलाज रद्द किया जाए, यह अपने आप में एक सुलझाने वाला सवाल है। जबकि सच्चाई यह है कि तहसील के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजाना 100 से ऊपर मरीज पॉजिटिव निकलने लगे हैं। सचमुच देखते ही देखते हालत काफी खराब हो चुके हैं और इन हालातों से निपटने हमारे पास आज स्वास्थ्य सुविधा के रूप में कोई बड़ा विकल्प भी मौजूद नहीं है। ऐसे में तहसील के स्वास्थ्य विभाग को फौरन आवश्यक कदम उठाने होंगे, वरना हालात बेकाबू होने के साथ गंभीर होंगे। हाल ही में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने 255 बेड की व्यवस्था किए जाने को लेकर प्रक्रिया क्रियान्वित की है, जिसे जल्द ही अमल में लाना होगा और भविष्य के लिए कोमोबेश ऑक्सीजन युक्त 500 बेड की तो भी व्यवस्था अचलपुर तहसील के लिए करनी होगी। 8 रोज पूर्व ही हमने अचलपुर तहसील स्वास्थ्य प्रशासन सेवाएं काफी नाकाफी होने की स्थिति बताकर आवश्यक कदम उठाए जाने की बात रखी थी, मगर पहले से ही जिम्मेदारियों के लापरवाह तहसील स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम उठाए नहीं गए। आज हमको अपने शहर या क्षेत्र का मरीज कभी भर्ती करे, इस दुविधा से दो दो हाथ करना पड़ रहा है। अब अगर 4-5 दिन ही रोजाना हमारे क्षेत्र में 100 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव निकलते रहे तो सोचो उन मरीजों का क्या होगा। हमारे क्षेत्र और क्षेत्र की जनसंख्या के मुताबिक शहर में क्रियान्वित कोविड के इलाज की सुविधा नहीं के बराबर है। स्थानीय प्रशासन ने 22 अप्रैल को कुटीर के समीप डॉक्टर अंबेडकर वसति गृह में अन्य विकल्प के रूप में व्यवस्था करने का प्रस्ताव जिलाधिकारियों को भेजा है, मगर अभी तक उसको लेकर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। उसके बाद डॉक्टर भामकर के अस्पताल में 100 बेड वाली निजी सुविधा शुरू की गई, जिसमें हालातों के मद्देनजर एसडीओ संदीप अपार का सहयोग भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कुल मिलाकर अचलपुर तहसील में फिलहाल केवल 171 बेड प्रॉपर विकल्प है। इसके अलावा अन्य कोई निजी अथवा सरकारी सुविधा अचलपुर तहसील में उपलब्ध नहीं है। हमारी आपको टेंशन देने अथवा डराने की कोई मंशा नहीं है और ना ही खबर के साथ खिलवाड़ कर हमने कभी खुद को बड़ा बताने की कोशिश की है, बल्कि अपने शहर और क्षेत्र का हित ही हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। इसलिए हम विदर्भ न्यूज के माध्यम से आप सभी से हमेशा के मुताबिक आज भी यही विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कुछ नहीं तो अपने परिवार के लिए कुछ वक्त और संभल जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि हम जितना आसान समझ रहे हैं इस खूनी वायरस का प्रकोप उतना आसान नहीं है। बस इतना समझ लीजिए हम बेहद भारी मुसीबत में आ चुके हैं और इसमें बचने का खुद पर लॉकडाउन लगा देना एकमात्र विकल्प है। इस बात को बेहद गंभीरता से हर किसी को समझने की नितांत आवश्यकता आन पड़ी है। जय कुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज अचलपुर।